उगा हो सूरज देव भोरे बीनु सरवा अरग के रे बेरवा। आस्था और विश्वास के महापर्व छठ पूजा को लेकर झारखंड के उपराजधानी दुमका के तमाम छठ घाट सज धज कर तैयार हो चुके हैं। आकर्षक विद्युत सज्जा, भव्य पंडाल, रंग रोगन और सजावट लोगों को खूब आकर्षित करेगी। छठ व्रतियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए तमाम छठ पूजा समितियों द्वारा मुकम्मल तैयारी की गई है। छठ घाटों पर सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की गई है। नाव और गोताखोर की व्यवस्था की गई है। शहर और इसके आसपास के खूटा बांध, बड़ा बांध, रसिकपुर, दुधानी, बंदरजोरी, पुसारो नदी, हरना कुंडी छठ घाट छठ व्रतियों के लिए सज धज कर तैयार हो चुके हैं। पूजा समितियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरण और देर रात को आतिशबाजी का भी कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन की ओर से छठ घाटों पर तैयारी को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। वहीं दुमका के स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने भी छठ घाटों का जायजा लिया। जी, हर साल की भांति मैं छठ घाटों का निरीक्षण पे हूँ और जो भी छठ व्रती हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है उसका जायजा एक बार ले रहा हूँ मैं, कि किसी को दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो वहाँ की कमेटी, वहाँ के लोग और वहाँ की व्यवस्थाओं को मैं देखने का काम कर रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं छठ सबके लिए है और बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और इसकी शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगा कि छठ मैया का आशीर्वाद सभी लोगों पे पड़े। आप दोनों के होंगे, कुछ कमियां भी नज़र आई होंगी? जो कमियां नज़र आई हैं उन चीज़ों को मैं ले लिया है और मैं विभाग के लोगों को इस चीज़ के लिए अवगत करा दूंगा कि वो परेशानियां इन लोगों को ना हो। की जो परंपरा है खूटाबांध की, ये बहुत पुरानी है और बहुत ही भव्य तरह से इसका आयोजन यहाँ किया जाता है आयोजकों के द्वारा। इस बार का जो सजावट और डेकोरेशन की व्यवस्था की गई है, आज तक के इतिहास में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था इस बार की गई है, ताकि जो है हमारे श्रद्धालु जो आएंगे, छठ व्रती जो आएंगे, उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके ये व्यवस्था हम लोगों ने की है। सजावट की व्यवस्था जहाँ तक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि चारों तरफ जो है बहुत ही अच्छे से सजावट की व्यवस्था की गई है। सफाई की जहाँ तक बात है, लगातार नाव से और सड़क पर जो है हम अपने कर्मियों के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, ताकि गंदगी का जरा सा भी जो है श्रद्धालु को दर्शन न हो। ये परंपरा हम लोग आगे भी इसी तरह क्षुण्ण बनाए रखेंगे, विश्वास है हमें। और जहाँ तक अन्य भक्ति का कार्यक्रम है, भक्ति के कार्यक्रम के लिए रात्रि जागरण का भी कार्यक्रम हम लोग करते आ रहे हैं वर्षों से, वो भी इस बार हम लोग करेंगे। दुमका के जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, उनका बढ़ चढ़कर सहयोग इसमें हम लोग को मिलता आया है और मिलता रहेगा, ऐसा भी हम कामना करते हैं। तो इस बार हम अपने ओर से सभी छठ व्रतियों को, कल जो पर्व होगा यहाँ आएंगे उन लोगों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो आएँ और अपने श्रद्धापूर्वक यहाँ से छठ व्रत को करके जाएँ। धन्यवाद। किस तरह से आयोजन शुरुआत हुआ था और अभी जो आयोजन हो रहा है उसमें क्या भव्यता है? पहले जो आयोजन किया था, इस साल 67 साल हो गया अभी तक। तो हम लोग जो स्टार्टिंग में एक बचपन से इसको लाइफ में करते आ रहे थे, उसमें बहुत कठिनाई से जो मिट्टी का घाट कुदाल से हम लोग काट के बनाते थे। और अभी के समय में हम लोग धीरे धीरे सभी दुमका शहर के सहयोग से और काफ़ी रोचक होते जा रहा है और हम लोग और भव्य प्रत्येक साल चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के हम लोग और आगे करते रहें। यही हमेशा कमेटी का प्रयास रहा है। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल वगैरह कर रहे हैं? क्या चीज़ का? टेक्नोलॉजी का, जो सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी का हम लोग मेन गेट से लेकर के आपका एसपी साहब के आवास तक का सीसी कैमरा, प्रत्येक घाट में सीसी कैमरा, जो सूर्य मंदिर है
और टापू है उसमें भी सीसी कैमरा का हम लोग लगाए हुए हैं कि ताकि किसी तरह का कोई तरह का दिक्कत ना हो। ड्रोन कैमरा का भी व्यवस्था है। हम छठ व्रती से जितना डाला लाने वाले हैं उन लोग से हम निवेदन करेंगे कि घाट पर आएँ और सिस्टम से घाट पर डाला सूप रखें ताकि सभी व्रती को डाला रखने सूप रखने में किसी तरह का कठिनाई नहीं हो और हम लोग सभी दुमकावासी मिलजुल कर इस पर्व को बढ़िया से मना सकें और सुरक्षा बनाए रखें, घाट को गंदगी ना फैलाएं। क्या इंतजाम किए गए और जो श्रद्धालु आएंगे उनको सुविधा क्या मिलेगा? सुरक्षा के लिए तालाब में हम लोगों ने बैरिकेटिंग किया है, नेट लगा दिया है कि उसके बाहर न जाए लोग, उसके अंदर ही रहे, है ना, और ताकि कोई भी व्रती को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है और तालाब को बैरिकेटिंग किया गया है कि अधिक पानी होने के कारण जो है उधर लोग नहीं जाए। नाव का भी व्यवस्था है, नाविक भी रहेगा उसमें कि ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो तो वो अपना करे।